इस वीडियो सेशन में हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स देंगे जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक टेस्ट हो जाएगा। यानी सीक्वेंशियल लॉजिक का मतलब एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सम ऑफ टू नंबर्स, एक्सचेंजिंग टू नंबर्स। इस तरीके से प्रॉब्लम को आपने कितना समझ लिया और कितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इन एक्सरसाइजेस द्वारा क्लियर हो जाएंगे। तो इनसे इससे आगे हम हर मेजर कॉन्सेप्ट के बाद आपको कुछ ब्रेन जिम के एक्सरसाइजेस करवाएंगे, यानी दिमाग की तालीम करवाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस बढ़े। अब जो हमने प्रॉब्लम्स देंगे आपको, इनके जवाब इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपके इनके जवाब भी मिलेंगे, और थोड़ी दिनों में इनका मैं सलूशन बना के आपके साथ ब्रीफली डिस्कस भी करूंगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, अब हर क्वेश्चन में आप टेस्ट टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेस्ट टेबल ड्रॉ करके लॉजिक सही है या नहीं, स्टेप बाय स्टेप वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं या सही तरीके से चेंज होते हैं या नहीं, वेरीफाई करके आप प्रोग्राम का आउटपुट चेक करना है। ये हैबिट टेस्ट टेबल द्वारा आपको लॉजिक चेक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने के लिए, क्योंकि इसी से आपको दूसरों का कोड आसानी से समझ में आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, कहीं आपने अपना कोड सही लिखा है या नहीं उससे पता चल जाएगा। दूसरी बात, प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको आपका कोड चेक करना या आपका लॉजिक चेक करने के लिए आपको किसी की मदद लेना जरूरी नहीं है। आप केवल एक टेस्ट टेबल करके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप देख सकते हैं कि सही आउटपुट आ रहा है या नहीं है। तो ये एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि आपको एक सॉल्यूशन टेस्ट टेबल द्वारा वेरीफाई करने की। जब इस कोर्स कंप्लीट होगा तब इसका फायदा आपको पता चलेगा। आप कहेंगे ये सबसे बढ़िया चीज अगर हमने इस कोर्स में सीखा तो वो प्रोग्राम लॉजिक को खुद टेस्ट करने की। दूसरी चीज, थोड़े स्टूडेंट्स और एंथुजियास्टिक होते हैं, जैसे क्योंकि अभी अभी आप स्कूल से बाहर हो तो अभी भी आपका स्कूल का माइंडसेट होता है। तो जैसे ही आपने आंसर फाइंड आउट किया, आप एक्साइट होके कमेंट सेक्शन में डालते हो। प्लीज सॉल्यूशंस को कमेंट्स में मत डालिए, क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट्स को सीखने का मौका नहीं मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, हम वैसे सॉल्यूशन को तो पहले दिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो आप अभी थोड़ा मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, जैसे बीसीए, एमसीए, बीटेक या जो भी है। तो आपको अभी आंसर आने के बाद खुद वेरीफाई करके, ठीक है, और खुद सेटिस्फाइड रहिए। दुनिया को दिखाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़े स्टूडेंट्स जल्दी सीखते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स मीडियम स्पीड से सीखते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स स्लो सीखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। हर एक के सीखने का स्टाइल अलग है, तो हर एक को समय दे दीजिए ताकि वो अपने आप सोल्यूशन फाइंड आउट करे। और आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा नोटबुक मेंटेन करके आप सॉल्यूशंस जब डिस्प्ले होंगे या वीडियो में डिस्कस होंगे, अपने सॉल्यूशन और हम जो बताते हैं उसे क्रॉस चेक करा के वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा आपको ओवरव्यू देंगे। तो सीक्वेंशियल लॉजिक प्रॉब्लम्स क्या है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको टेस्ट टेबल द्वारा, हमने जो सैंपल टेस्ट वैल्यूज दिया है, इनपुट वैल्यूज, इससे टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप जब हम आपको आउटपुट बताएंगे, हमारा आउटपुट और आपका आउटपुट सही आ रहा है नहीं, आप क्रॉस चेक करके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, राइट अ एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जहां पे एरिया और ब्रेड्थ दिया गया है। आप ये मान के जा सकते हैं कि एरिया कभी जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों टेस्ट वैल्यूज है कॉलम के, आपको लेंथ, इन दोनों वैल्यूज पे लेंथ का वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम, आपको एक एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा जिसमें जोड़ना और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। दो नंबर जो मेमोरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं दो वेरिएबल द्वारा, ए और बी।
तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, बी का वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो सम का वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, आपको प्रोग्राम टेस्टेबल लॉजिक के द्वारा बताना है। ये मैन्युअल कैलकुलेशन करके नहीं, आपका लॉजिक स्टेप वाइज कैसे हो रहा है वो देख के बताना है। ये दोनों सम और प्रोडक्ट आपको एक ही एल्गोरिथम में करना है। अब थर्ड प्रॉब्लम, अभी क्या किया है, इस कोड का आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, सैंपल टेस्ट वैल्यूज थोड़े बहुत हमने दिया है। तो इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है, अर्जुन ने एक एल्गोरिथम लिखा है जिसमें विभाजन का रिजल्ट प्रिंट करेगा, लेकिन उसका न्यूमरेटर जो है हमेशा 100 रहेगा। तो केवल यूजर डिनोमिनेटर एंटर करेगा और डिनोमिनेटर एंटर करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। ये वैल्यूज टेस्ट कर दीजिए जो हमने दिया है, बाकी सब वैल्यूज भी टेस्ट कीजिए। और आपको ये भी बताना पड़ेगा ऐसे कोड लिखने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है रियल लाइफ या रियल प्रोग्रामिंग में। अब इसमें देखिए, अब अगला इसमें हमने एक एल्गोरिथम लिखा है। इस एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल है x, y और z। हमें क्या करना है, x का वैल्यू y को देना है, y का वैल्यू z को देना है। यानी x होगा 30, y होगा 10, z होगा 20। तो ये वैल्यूज सर्कुलेट हो गए, x का वैल्यू चला गया y, y का वैल्यू चला गया z और z का वैल्यू ले लिया, सॉरी x का वैल्यू y को जाएगा, y का वैल्यू z का जाएगा और z का वैल्यू x को वापस जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस टेस्ट टेबल बना के ये लॉजिक रन थ्रू करना पड़ेगा और लॉजिक थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये लॉजिक सही आंसर प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं है। अगर ये सही आंसर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तब आप अपने आप एक एल्गोरिथम लिखिए जिसमें ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए, और जैसे ही ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा उसको आप एक टेस्ट टेबल द्वारा वेरीफाई कर दीजिए कि क्या सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं है। ठीक है, आखिरी प्रॉब्लम, ये फिल इन द ब्लैंक है। तो हमने क्या कर दिया है, एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है, इसमें थोड़े बहुत या काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, लॉजिक गलत हो सकता है, काफ़ी अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहला मिसिंग कोड को फिल करना पड़ेगा और इसका ओवरऑल लॉजिक को भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मैं प्रॉब्लम समझाता हूं क्या है। अगर आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, टीचर के साथ 1 या 2 टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके काफ़ी टीचर के काम को मदद करते हैं ताकि टीचर का काम आसान हो। तो इस टीचिंग असिस्टेंट का काम क्या है, ये टीचिंग असिस्टेंट को हर क्लास घूमना है, उसमें पता करना है कि कितने बच्चे प्रेजेंट है और टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास को लेके प्रेजेंट से माइनस करने के बाद उसे प्रिंट करना है कि कितने बच्चे उस क्लास के एब्सेंट थे। तो अब क्या है, ये लॉजिक तो हमने लिखा है लेकिन इस लॉजिक में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ क्या है, उसे फिक्स करना है और वापस टेस्ट टेबल द्वारा इसे टेस्ट करके आउटपुट दिखाना है। आपको यह भी बताना है कि इस प्रॉब्लम में और क्या पॉसिबल मिस्टेक्स टीचिंग असिस्टेंट के द्वारा हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको अगर हो सके तो उन प्रॉब्लमों के बारे में सोचना और आपको उस प्रॉब्लम के बारे में एक बुलेट पॉइंट बना के 1-2-3 पॉइंट्स लिखिए। जब हम सोल्यूशन डिस्प्ले करेंगे या हम डिस्कस करेंगे वीडियोस, इसका वीडियो सेशन में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, तब आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया आएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो ये करने से फ़ायदा ये होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब तक हम करेंगे आपको बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब आप कोशिश करोगे आपको क्वेश्चंस आ सकती है, डाउट्स आ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इन एक्सरसाइजेस को मिस मत कीजिए, आप ज़रूर एफर्ट डाल के इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए। तो इसके साथ हम आपसे विदा